अक्सर हम विषयों पर तो बात करते हैं। ये माँ सरस्वती की कृपा आप पर बहुत अच्छी है और वो कृपा और बनी रहे। लेकिन शुरुआत कहाँ से हुई, वो कहानी क्या है जो अभी तक किसी को पता नहीं है? नहीं, ऐसी कोई कहानी नहीं। बचपन से ही मेरा भी इंटरेस्ट था और मेरे माताजी और पिताजी दोनों ही। पिताजी एक कॉलेज में लेक्चरर थे हिस्ट्री के, माताजी भी एक कॉलेज में हिंदी की लेक्चरर थी, बाद में प्रिंसिपल होकर रिटायर हुई। तो एक बचपन से पढ़ाई लिखाई का एक इंटेलेक्चुअल वातावरण था जी। मैंने पहले भी कहा कि हमारे घर पे अक्सर बड़े उच्च कोटि के साहित्यकारों का आना जाना था और उन्हें मुझे सुनने का अवसर मिला, जैसे भगवती चरण वर्मा, वियोगी हरि, अमृतलाल नागर, इवन महादेवी वर्मा जी के साथ मैं बहुत बच्चा था, उनके साथ फोटो भी है। तो अक्सर उनके साथ सुनना। और हमारे पिताजी उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान में एक लेक्चर सीरीज कराते थे हर महीने के फर्स्ट रविवार को। उसमें बड़े बड़े विद्वान लोग आते थे। ये मैं तब की बात कर रहा हूं जब मैं बहुत छोटा, चौथी, पांचवीं, छठी, सातवीं, आठवीं, उस समय में। तो बहुत सी चीजें सुनते 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 धीरे धीरे वो प्रवृत्ति बढ़ती चली गई और फिर वो आगे जाकर वो यहां तक पहुंच गई। चलिए विषय की हम बात करते हैं। इस देश में बहुत बात होती है अध्यात्म की, बहुत बात होती है धर्म की। अगर अध्यात्म और धर्म को देखा जाए आपके दृष्टिकोण से, तो आप इसको कैसे समझाना चाहेंगे, खासतौर पर ये जो जेन अल्फा है, जनरेशन अल्फा है, इसके संदर्भ में? क्योंकि ये व्याकुल भी जल्दी हो जाते हैं, यानी परेशान जल्दी हो जाते हैं, खुश भी जल्दी हो जाते हैं। मैं इसमें से 2 पॉइंट पे उत्तर दूंगा। एक, महात्मा गांधी ने 1909 में एक पुस्तक लिखी, हिंद स्वराज जी, जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है कि अगर भारत स्वतंत्र होगा तो वो स्वराज कैसा होगा। और छोटी पुस्तक है और उसमें उन्होंने क्वेश्चन आंसर के फॉर्म में लिखा है, यानी वो एडिटर भी खुद ही हैं और क्वेश्चन पूछने वाले भी खुद ही हैं। तो उसमें क्वेश्चन पूछा जाता है कि बाबू, इस देश में आपको इतना गरीब किसान नजर आता है जिसके पास खाने को ढंग से खाना नहीं है, पहनने को कपड़े नहीं, उसको देखकर भारत के भविष्य को लेकर आपके मन में भय नहीं उत्पन्न होता? तो गांधी जी कहते नहीं, उसको देख के भय नहीं उत्पन्न होता, पढ़े लिखे लोगों को देख के भय उत्पन्न होता है। तो पूछते ऐसा क्यों? कहा ऐसा इसलिए कि हम ब्रिटेन से मुक्ति चाहते हैं और खुद ब्रिटेन की नकल बनना चाहते हैं, यह स्वराज नहीं हो सकता। फिर आगे उन्होंने कहा कि सभ्यता में इतनी बड़ी बड़ी कमियां हैं। कब कह रहे हैं? 116 साल पहले कह रहे हैं महात्मा गांधी जी। उन्होंने कहा यह सभ्यता स्वयं भी समस्या उत्पन्न करेगी और दुनिया को विनाश की तरफ ले जाएगी। आज वो दिखाई पड़ रहा है। अब मैं आपको बताता हूं, इसी कारण से जेन जी को उस माइंडसेट से बाहर आना चाहिए जो ब्रिटिश टाइम पीरियड में हमारे दिमाग में है। अब मैं एक उदाहरण देना चाहता हूं। किसी ने थोड़ी बहुत भी साइंस पढ़ी होगी तो उसे पता होगा कि लाइट जो है ये वेव है कि पार्टिकल है। ये वेव पार्टिकल नेचर दोनों दिखाती है। ये जब स्पेस में आती है तो ये वेव है, क्योंकि अगर पार्टिकल हो तो लाइट की वेलोसिटी से ट्रेवल ही नहीं कर सकता। जी। सूर्य से पृथ्वी तक आती है 7 मिनट में। तो उसके बाद जैसे ही ये धरती पे आती है तो जैसे किसी मटेरियल से टकराती है, इलेक्ट्रॉन एमिट होते हैं, अब वो पार्टिकल नेचर शो करने लगती है। इसीलिए साइंस में, फिजिक्स में एक पजल है कि लाइट वेव है या पार्टिकल है, क्योंकि स्पेस में वो वेव नेचर दिखाती है और मटेरियल में पार्टिकल नेचर। ये बात जब मैंने पहली बार पढ़ी थी, ये क्लास 10th की गर्मियों में स्टडी करते हुए, तभी मेरे मन में विचार आया, यही तो बात आध्यात्म में कही गई है कि आत्मा आकाश में अव्यक्त है और संसार में शरीर में व्यक्त है। जी। तो अगर आत्मा संसार में, आकाश में अव्यक्त है और शरीर में व्यक्त है, ये तो साफ फिलॉसफी है। और मगर लाइट जो है वो स्पेस में वेव है और मटेरियल में पार्टिकल है, ये साइंस है। यहां दोनों मिल जाते हैं आके उसे गहराई से समझने की। अच्छा, ये पूरा इकोसिस्टम है जो कहता है कि हिंदू धर्म ना अंधविश्वास है, मूर्ति पूजा है, अंधविश्वास है। इसको आप कैसे एक्सप्लेन करना चाहेंगे? देखिए, जो जो हमारा नॉलेज बेस बढ़ता जा रहा है जी, त्यों त्यों परिस्थिति बनती जा रही है कि हिंदू धर्म से जुड़ी हुई जितनी भी चीजें थी, सब चीजें साइंटिफिकली प्रूव होती चली जा रही। जी। उदाहरण के लिए हम पूजा में प्रयोग करने वाली चीजें ले लें। जी। हल्दी, इसका एंटीसेप्टिक पेटेंट है, कहीं कोई किंतु परंतु की बात नहीं है। नीम, उसका पेटेंट है। तुलसी स्ट्रॉन्ग इम्यूनो बूस्टर है, उसका पेटेंट है। ये सब वो है जो पूजा में प्रयोग होती है। इसके अलावा गंगा जल तो माना जाता है कि उसमें ऑक्सीजन कंटेंट ज्यादा और ऐसे गुड बैक्टीरिया हैं जो कि किसी भी नेगेटिव चीज को जल्दी डिजॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, उसमें आप थ्योरी दीजिए कि वो ऐसे इलाकों से आती है वगैरह वगैरह, पर वो ज्यादा है, दैट इज प्रूवन। पीपल का पेड़ और बरगद का पेड़, कौन ऑक्सीजन ज्यादा लेता है और कौन वो लेता है, उसमें भी आप देखिए तो काउंटर पॉइंट रहता है, पर्वत तो हर जगह है,
यही तो मैं नदी कहना तो हर चाहता जगह हूं। है। इवन जो ये कहना चाहते हैं, रुड़की में 1/4 स्ट्रीम चली जाती है नहर के रूप में और 3/4 आ जाती है गंगा जी के रूप में। वो नहर वाली कुछ किलोमीटर जाके दूर में लीजिए तो शायद उसके पानी में तो कीड़े पड़ते हैं, पर मेन स्ट्रीम गंगा में नहीं पड़ते हैं। तो ये कई बार चीजें साइंटिफिकली जो जो उभर के सामने आ रही हैं, तो हो तो उल्टा रहा है। और मैं विनम्रता से यह पूछना चाहता हूं, किसी भी धर्म के प्रति कोई अवमानना नहीं करते हो, किसी का नाम भी नहीं ले रहा हूं, जो लोग हमसे सवाल करते हैं, अभी कुंभ मेला हुआ, ये जुपिटर की साइकिल पे होता है 12-12 साल के बाद, तो हमारा तो एकदम एक्यूरेट वो 12 साल की जुपिटर की साइकिल है जो अभी वेस्ट को 200-300 साल पहले पता चली। मगर कोई उनसे नहीं पूछता कि भाई ये बताओ, अगर कहीं पर यह मान्यता है कि धरती स्थिर है, सूर्य चारों ओर घूमता है, या धरती चपटी है, वो वैज्ञानिक है या अवैज्ञानिक है? इसीलिए मैं कह रहा हूं, जो प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि अमृत काल में हमारे सामने भारत को विकसित भारत तो बनाना है, पर उसके साथ 2 और चुनौतियां हैं। गुलामी की मानसिकता के हर प्रभाव से अपने को मुक्त करना है और अपनी विरासत पर गर्व करना है। ये सेकंड और थर्ड पॉइंट है जी। तो हमें यह भी समझना पड़ेगा। जी जी, तो आपके लिहाज से हिंदू धर्म में जो कई चीज मान्यता है, उसका वाकई साइंटिफिक लॉजिक है? अभी तक जैसे मैं बता रहा हूं, अभी तक जितनी चीजें डेवलप हुई हैं पिछले 60-70 सालों में, आप देखिए सिर्फ 60 साल पहले की बात है, मतलब हार्डली 1970, 55 साल पहले लोग कहते थे क्या बेकार की बात कर रहे हो, दुनिया चांद पे पहुंच गई, तुम गाय के गोबर पे पड़े हो जी, मैकेनाइज्ड फार्मिंग, केमिकल फर्टिलाइजर को यूज करो। आज क्या कहते हैं, नहीं ऑर्गेनिक फार्मिंग पे आओ, आ गए गाय के गोबर पे। अब आइए 50-60 पहले हम लोग के बचपन में गए, अबे फूल पत्ती खाने से कोई इलाज होता है, नीम हकीम खतरा है जान, टेरामाइसिन, क्रोसिन, मेटासिन, एडवांस मेडिसिन हो। आज कहते हैं नहीं हर्बल मेडिसिन लो। उस जमाने में क्या कहते थे कि साहब पहाड़ काट के सड़कें बना दी, नदियों के दोनों तरफ वो बना दिए, बांध बना दिए, जंगल काट के शहर बना दिए, और देखिए मैन हैज कॉन्कर्ड स्पेस व्हेन यूरी गैगरिन वेंट टू स्पेस इन 1961, एज इफ स्पेस इज एन एनिमी नीडेड टू बी कॉन्कर्ड। तो मनुष्य ने प्रकृति पर विजय प्राप्त कर ली। हमने कहा था ना, हमारा सिद्धांत था माता भूमि पुत्रो हम पृथिव्या, और आज देखिए वैसे में क्या हुआ। 1992 की रियो डी जेनेरो समिट, 97 का क्वेटो प्रोटोकॉल, 2009 का कोपेनहेगन, 2016 का पेरिस, और उसके बाद जो कॉप मीटिंग्स हो रही हैं, सब मानने लगी भाई प्रकृति के अनुसार चलो। तो मेरा मानना है हमें कहने की जरूरत नहीं है, खुद ब खुद लोग आगे की तरफ जा रहे हैं। योग, मेडिटेशन, इवन इसके लिए आप न्यूज वीक मैगजीन में लीजा मिलर का एक आर्टिकल अगस्त 2009 में पढ़ लीजिए। वेजिटेरियनिज्म किस ढंग से आगे बढ़ रहा है। आज तो वेगन का कॉन्सेप्ट आ गया। जब हम पहली बार अमेरिका गए थे तो वेजिटेरियन का कॉन्सेप्ट नहीं था, उससे पूछो वेज बर्गर है तो वो बीच में से चिकन या मटन निकाल के दे देते थे, बस यही है और कुछ नहीं। आज वेगन का कॉन्सेप्ट है। तो इसीलिए मैं कह रहा हूं, ज्यो ज्यो विज्ञान का विस्तार हो रहा है, त्यों त्यों हिंदू धर्म की जो जीवन शैली है, वे ऑफ लाइफ, उसका साइंटिफिक एलिमेंट उभर कर सामने आ रहा है। एक आखिरी सवाल है मेरा और संक्षेप में इसका जवाब चाहूंगा आपसे। प्रेम आपकी नजर में, ये थोड़ा अलग सवाल है, नेता है, प्रेम आपकी नजर में क्या है? कि आजकल ब्रेकअप होते हैं, डाइवोर्स होते हैं, मतलब हालांकि आपकी मौसम का वो सवाल नहीं है, आपकी तबीयत का वो सवाल नहीं है, लेकिन फिर भी देखिए आजकल बच्चों को बहुत प्रेम के नाम के ऊपर कंफ्यूज करने का प्रयास किया जाता है। प्रेम वो चीज नहीं है जिसको कहा जाता है, इट इज जस्ट अ फिजिकल अट्रैक्शन। इसीलिए उस अट्रैक्शन में आगे जाकर पॉसिबिलिटी रहती है रिपल्शन की, फिर फ्रस्ट्रेशन की, और उसके बाद डिस्ट्रक्शन की, जो आपको दिखाई पड़ता है। प्रेम में प्राप्ति की गुंजाइश नहीं होती है, प्राप्ति का भाव नहीं रहता। जैसे रहीमदास का एक दोहा है, रहीमन प्रीत सराहिए मिले होत रंग दून, जो जर्दी हरदी तजे तजे सफेदी चून। मतलब हल्दी जी और चूना दोनों को मिला दीजिए, उसका पानी को, तो चूने का रंग सफेद है, हल्दी का रंग येलो है, पर दोनों मिलकर रेड हो जाते हैं। दोनों अपना अपना अस्तित्व समाहित कर देते हैं और एक नया अस्तित्व आ जाता है। जब यह भाव हो तो यह प्रेम होता है। यह नहीं होता है कि फिजिकल अट्रैक्शन हुआ, उसके बाद में जरूरत पड़ी तो बोटी बोटी काट के सूटकेस में, फ्रिज में, वगैरह वगैरह में बंद कर दिया गया। इसलिए मैं बच्चों से कहना चाहूंगा कि इस मामले में बहुत क्लियर रहिए, बहुत फंडामेंटल। प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता। मैंने बहुत साफ कहा है, प्रेम में ब्रेकअप नहीं होता। प्रेम में सांसें ब्रेक हो जाती हैं, पर ब्रेकअप नहीं हो सकता जी। और जो ब्रेकअप हो जाए वो प्रेम नहीं हो सकता। जो मैंने एक बार कहा था, वसीम बरेलवी साहब का शेर है, जो मुझे लगता है आज के जमाने के सबसे बड़े अजीम शायर हैं आज के इस दौर के।